कुछ जगहें हम नहीं चुनते, वो हमें चुन लेती हैं। कभी किसी तस्वीर से, कभी किसी कहानी से और कभी सिर्फ़ अपने भीतर उठते हुए एक बेचैन सवाल से। ऐसा ही एक खिंचाव मुझे फुकेत तक ले आया और फुकेत से उस पौराणिक जल प्रदेश तक, जिसे दुनिया जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से जानती है और जिसे मैंने महसूस किया, एक ऐसी जगह की तरह जहाँ समंदर सिर्फ़ लहरों में नहीं बोलता, वो फुसफुसाता है अगर आप सुनने की क्षमता रखते हो तो। जहाँ चट्टानें सिर्फ खड़ी नहीं होती, वो ताकती हैं, जैसे सदियों पुराने देवता एक नस्वर को परख रहे हों। यात्रा सिर्फ जगह की नहीं होती, कई बार ये खुद को समझने की यात्रा होती है और मेरी कहानी बस यूं ही शुरू हो गई। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। देखो, यात्रा जो होता है वो हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से पूछते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके करते हो और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ाता है, कुछ न कुछ आपको सिखाता है। नेचर इज़ ऑल अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस इट। नेचर कभी आप नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको, आप अपने हिसाब से नेचर में नहीं चल सकते एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड सो फार इन दिस ऑन दिस जर्नी। तो बने रहो, आप देखो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ द मैप ऑफ थाईलैंड। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप चांग माई या फिर चांग राई से नहीं बल्कि आप बैंकॉक से आए हो। यूजुअली मोस्टली जो इंडियंस होते हैं ना, उनका एक ही डेस्टिनेशन होता है थाईलैंड में, बैंकॉक में, वो भी पटाया। पटाया आपको यहाँ कहीं आपको दिखेगा, है ना, इस एरिया में देखो, ये है पटाया। बट देखो, मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आप आपके ऊपर है। वैसे मैं पटाया सबसे पहले रिकमेंडेशन में तो नहीं डालूंगा कभी भी। वैसे पटाया इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। देखो, अब इंडियंस के नज़र में, सिर्फ इंडियंस के नज़र में नहीं, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, इवन ब्रिटिशर्स हो या यूरोपियंस हो, है ना, हर किसी के दिमाग में थाईलैंड का मतलब वही है जो आप समझ पा रहे हो। बट थाईलैंड हैज़ मोर थिंग्स टू ऑफर। थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये, आप अगर थाईलैंड में 1 मंथ भी रहोगे, 2 मंथ भी रहोगे, तो आई एम टेलिंग यू, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप नेचर लवर हो, है ना, अगर आपको सी बीचेस पसंद हैं, तो थाईलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ, ट्रस्ट मी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बैंकॉक आओगे, है ना। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, आप देख सकते हो, दोनों ही आसपास ही है, बहुत काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, 14-15 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, यूजुअली स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट या फिर डॉन म्योंग एयरपोर्ट, इन दोनों में से किसी न किसी जगह पे आपकी फ़्लाइट आएगी। अब देखो, आपका मन है बैंकॉक में, आप चाहो तो रुक सकते हो। वैसे ये बैंकॉक की वीडियोस नहीं है, बैंकॉक की वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आप यहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो बैंकॉक से कराबी के लिए, या फिर आप यहाँ से बसेस भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, यहाँ पे कराबी है, ये एरिया जो है ये कराबी है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आप यहाँ फुकेट आओगे सबसे पहले, है ना। तो फुकेट ये जगह है, इस पूरे के पूरे आइलैंड को फुकेट कहते हैं और यहाँ पे आपका एयरपोर्ट दिखेगा। एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है सेंटर, लेकिन इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ से आप 2 तरीके से जा सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है एयरपोर्ट से यहाँ जाने का, वो आप पर्सनल कैब कर सकते हो, विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, ये देखो इसका एयरपोर्ट है, आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना, यहाँ पे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, एकदम जस्ट एयरपोर्ट के बाहर। आप उस बस स्टैंड में जाना, 100 रुपये, 100 बात, सॉरी 100 रुपये नहीं, 100 बात, अप्रॉक्सीमेटली 280-290 रुपये के आसपास पड़ता है। आपको शटल मिल जाएगी या बस मिल जाएगी। आप उस बस पे बैठ के आप आराम से, जहाँ भी आपका होटल है, स्पेशली यूजुअली लोगों का जो होटल होता है वो पटोंग बीच के आसपास होता है। तो मैंने भी पटोंग बीच पे ही अपना हॉस्टल किया था। आप भी यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बंगला स्ट्रीट है, या फिर ओल्ड टाउन भी आप जा सकते हो, है ना। यहीं कहीं ओल्ड टाउन, आपको फुकेट ओल्ड टाउन मिलेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ से, कैसे, किधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिटोंग, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी पिटोंग आओगे। तो पिटोंग आने के बाद यहाँ पे एक बांग्ला स्ट्रीट मिलेगा, जिसकी मैं फ़ोटोज़ अभी डाल दूंगा। इस बांग्ला स्ट्रीट से आप किसी भी दुकान में जाके, किसी भी स्टोर पे जाके आप ट्रिप ले सकते हो। जिस ट्रिप के बारे में मैं आज बातें कर रहा हूँ, या तो आप फीफी आइलैंड का ट्रिप ले सकते हो, टूर ले सकते हो, या फिर आप जेम्स बॉन्ड। देखो, फीफी आइलैंड बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता है और जेम्स बॉन्ड भी उतना ही खूबसूरत है।
तो अगर आपके पास 2 दिन हैं तो आप एक ही करो, अगर आपके पास 3-4 दिन हैं फुकेट में तो आप दोनों ही कर लो। फिर आप यहाँ से आप किसी भी बीच पे हो, अगर जब भी आप कोई टूर लेते हो तो टूर गाइड वाले क्या करते हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आपके होटल पिकअप होगा अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 8 AM, है ना। फिर वहाँ से आप कहाँ जाते हो, वहाँ से आपको यहाँ कहीं लेके जाया जाएगा, है ना, फुकेट बे में। और यहाँ से आप जाते हो, देखो मैप पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप जाओगे, यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा जेम्स बॉन्ड आइलैंड। और दिस इज़ द प्लेस जो कि आप एक्सप्लोर करने वाले हो, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र होता है। यूजुअली स्पीड बोट जब आप लेते हो तो 1 घंटे में ही आप पहुंच जाते हो, है ना। वैसे जेम्स बॉन्ड 1 घंटे में नहीं, 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। चलिए फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप देखते जाओ, इन्जॉय करो। और आप अपना कमेंट भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ अगर मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब इनफ हो गया, अगर लेट्स से कि 10,000 सब्सक्राइबर अगर दिसंबर से पहले हो गया, न्यू ईयर में हो गया, तो मैं आपको या तो रशिया घुमाऊंगा, या फिर किसी अदर कंट्री में घुमाऊंगा, या फिर आपको इटली घुमाऊंगा, कोई भी यूरोपियन कंट्री, या जो भी कंट्री आप कहोगे, जो भी कमेंट्स में आप करोगे, वो कंट्री आपको घुमाऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फेमस बांग्ला स्ट्रीट जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एनीवे, ये नाइट मार्केट है। यहाँ से आप किसी भी दुकान में जाके आप ये टूर खरीद सकते हो। तो अगर 2 दिन है, जैसा कि मैंने बताया, आप पहला दिन जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर कर लेना और दूसरा दिन आप फिफी आइलैंड टूर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह का समय है 7:45 और अर्ली मॉर्निंग में भैया हमें लेने के लिए आ गए। जैसा कि मैंने बताया था, इस टूर के साथ आपका होटल पिकअप और होटल ड्रॉप सब कुछ है इंक्लूडेड। और इन्होंने हमें छोड़ा इस जगह पे, ये रॉयल मरीना है जहाँ से सारे के सारे टूर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेगा। और ये आप रॉयल मरीना है, आप देख सकते हो बहुत सारे बोट, बहुत सारे स्पीड बोट लगे हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप स्पीड बोट लो। उसको मैं सारे के सारे डिटेल्स में एंड में बताऊँगा आपको, लास्ट तक आप वीडियो देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आपकी ब्रीफिंग उसकी होती है ना। थोड़ा बहुत वो लोग बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे The tour guide will take care for you today. I am, my name is Sexy Sandy. Sexy Sandy to take care for you today. To go to 5 stop point, 5 island, 5 places. The first one, we running the boat go to Panak Island. Panak Island is located about ice cream here. Sandy will show you why the Thai government call this cave ice cream cave. We show how beautiful about stalactite inside over there. And after that, we go to Hong Island. Hong Island, we go to play canoe. Now play canoe. One canoe go 2 people. Don't go 3 or 5 or 6 or 7. You will deep like a Titanic, okay? Underwater. That's why we go only 2. And staff and canoe boy can help you. Sometimes you go inside the cave. You have to move up, down, up, down. Ooh, very interesting. And after that, we go to James Bond Island. James Bond Island, this one very popular from the movie, The Man with the Golden Gun. The Man with the Golden Gun. The Sexy Sandy with the Golden Gun now. That's why we share the movie, The Sexy Sandy with the Golden Gun today. We go to take a picture. And you can swim over that way. Anybody here cannot. सो ये हमारी टूर गाइड थी सेक्सी सैंडी। बहुत ही वंडरफुल पर्सन शी वाज, और ही वाज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हर और हिम। और यहाँ पे वो ब्रीफ कर रही है हमें, और ब्रीफ करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टूर को।
जैसा कि वो बता रही थी कि हम लोग 5 छोटे-छोटे आइलैंड पे रुकने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड दिस इज़ वेयर यू विल गेट योर ब्रेकफास्ट। इसी के राइट साइड जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। आपको वहाँ से ब्रेड रखा रहेगा, छोटे-छोटे लेट्स से ब्रेड के साथ-साथ या चाय के साथ-साथ आपको बिस्किट्स वगैरह बहुत सारे रखे रहेंगे, आप उसको आराम से खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? तो आपका ब्रेकफ़ास्ट वहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हमारी टूर की शुरुआत होती है। बेसिकली देखो ये 10 मिनट का ब्रीफिंग होता है, वो 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगी, हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं, कितने बजे कहाँ पहुँचने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है कि आप हमेशा अपने गाइड के साथ रहोगे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप गाइड को छोड़ नहीं सकते, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में और क्या-क्या डेंजर है, क्या-क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें सेक्सी सैंडी एक्सप्लेन कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत पर्सन है ये और ये जो जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर था, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूर रहा है अब। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल आप व्यूज़ को देखोगे इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो को देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये हमारा पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ग्रुप था और ग्रुप में बहुत सारे ईरानियन थे और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी अच्छी दोस्ती हुई हमारी और अनफॉर्च्युनेटली ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। मतलब फ्री वीज़ा कैंसल कर दिया है और मैं बहुत क्योंकि मैं इन लोगों से मिलने के बाद मैं बहुत ईरान जाने का मेरा मन था। बट लेट्स से देखते हैं क्या होता है। अब हमारी बोट सेल कर रही है अंडमान सी में जो कि ऑब्वियसली इंडिया में भी शेयर होता है। हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा समंदर से घिरा हुआ है। जैसे आपके लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, फिर आप नीचे जाओगे तो आप हमारा इंडियन सी है, फिर आप राइट साइड में आओगे बंगाल के साइड में तो बे ऑफ बंगाल है, फिर अगर आप फर्दर ईस्ट जाओगे तो हमारा अंडमान सी है दैट वी शेयर अलोंग विद थाईलैंड एज़ वेल। बहुत ही खूबसूरत है, आप व्यू को एन्जॉय करो, है ना? मैं थोड़ा कम बोलूँगा क्योंकि आपको व्यू देखना है, व्यू में इंटरेस्टेड है तभी आप यहाँ पे जाओगे, तभी आप एक्सप्लोर करोगे, तभी आपके दिमाग से ये जो थाईलैंड के बारे में नेगेटिविटी है ना वो निकलेगा क्योंकि थाईलैंड बहुत ही पिक्चरस्क है, बहुत ही खूबसूरत है ना? आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो इसको, ठीक है? एक-एक करके मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। एज़ यू कैन सी द व्यू जो है वो काफ़ी ड्रामेटिक कह सकते हैं कि लाइमस्टोन का क्लिफ़ है और ये जो प्लेस है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, दिस इज़ फेमस फॉर कह सकते हैं कि आइकॉनिक स्पाइक लाइक रॉक, है ना? बहुत ही खूबसूरत है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा आगे जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे। वैसे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो जगह है, ये एक्चुअली जेम्स बॉन्ड मूवी द मैन विद द गोल्डन गन जो कि 1974 में आई थी शायद, है ना? उससे इंस्पायर्ड है। देख रहे हो कितनी खूबसूरत ड्रामेटिक क्लिफ़ है। दिस वाज़ द फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हमें रुकना था। ये एक केव है और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सीक्रेट केव है, यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। सो जो इस जगह पे रहते हैं, जो इस आइलैंड पे रहते हैं, नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड बट यहाँ के आस-पास के जो लोग हैं, उनका ये सीक्रेट प्लेस है। इसलिए आप ज़्यादा अंदर तक या फिर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, है ना? तो मैं दिखाता हूँ, देखो आप देखते जाओ। केव के अंदर वैसे इंडिया के अंदर भी मैंने बहुत सारे केव्स देखे हैं। अगर आप मेघालय जाओगे तो मेघालय में भी बहुत खूबसूरत सी केव्स हैं, है ना? आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हो बट ये केव अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था। वैसे इन लोगों ने इस केव का नाम रखा है आइसक्रीम केव समथिंग लाइक दैट, है ना? क्योंकि यहाँ पे आइस की तरह दिखता है आपको, आइसक्रीम की तरह दिखता है। वैसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देख। Say hi, Sandy. Hi. بچه پله است اینجا
مواظب باشید. چه لحظه. Everyone hurry up, please. Everyone hurry up. देखो यहाँ पे इतनी भी अंधेरा नहीं है बट काफ़ी खूबसूरत है। आप अगर यहाँ पे आना तो एक बार ज़रूर एंटर करना। इसमें वैसे हर कोई एंटर करता है क्योंकि आप ग्रुप के साथ जाओगे तो ग्रुप आपको लेके जाएगा ही जाएगा। ऑल्दो कोई बहुत ड्रामेटिक सीन तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है। आप आ सकते हो यहाँ पे। Sandy, put light on those. Sandy lost battery. I don't know what happened. Yeah, I take from my stuff. Everyone, quickly, please hurry up, please. Hurry up, please. Hurry up, please. Sandy team, hurry up, please. Hurry up, please. वाओ! आप देखो इस स्टोन को देखो, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है ये। आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज़ ऑफ द सैंड और समथिंग एल्स, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। आई नो कि मैं फ़ोन से इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट कर रही है ना? बहुत ही खूबसूरत है। वैसे एक चीज़ और, जब आप इस केव में जाओगे तो मेक श्योर कि आपके पास जो शूज़ है ना, वो ऐसा शूज़ हो जो कि मतलब रबर का हो, है ना? उसका सोल जो है वो रबर का हो। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। हमारे साथ एक लड़की थी, आई थिंक शायद पाकिस्तान की थी या कहीं की थी, मुझे नहीं पता। नहीं, आई थिंक वो ईरानियन थी, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ईरानियन थी। उनका जो सैंडल है ना वो टूट गया था, है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखना थोड़ा, जब भी आप यहाँ आओगे तो रबर वाले शूज़ आप पहनना। Everybody follow me, please. Sexy Sandy team, yalla yalla. Sandy, you are lost. Yalla yalla. Sexy Sandy team, yalla yalla. Very slippery. Please, อีกอันหนึงไม่ชาร์จแบตนะแบตหมดचलो चलो चलो प्लीज yalla प्लीज जल्दी चलो yalla प्लीज चलो प्लीज देखो शायद इसी वजह से इसका नाम आइसक्रीम केव रखा गया, क्योंकि इसके जो स्टोन्स है ना वो आइसक्रीम की तरह दिखता है। नाउ वी आर हेडिंग आउट। हमारी बोट सामने है। अब हम लोग बोट पे बैठ के फिर अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। आप बस देखो, एंजॉय करो व्यू को, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
अब हम फिर से अंडमान एंड निकोबार जो हमारा सी है, अंडमान सी, इसमें हम लोग सेल करने चल दिए ड्रामेटिक व्यू क्लिफ को देखते हुए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हाउ ब्यूटीफुल दिस वाज। देखो, लुक एट द क्लिफ। एक एक जो कह सकते हैं कि व्यू है, एक एक जो फ्रेम है ना, वो पिक्चरस्क है। एक एक, अब जितनी भी पिक्चर्स इसमें निकालो वो भी बहुत कम है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ थाईलैंड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ यू लव नेचर you should come to Thailand, especially Phuket and Krabi. Yeah. Yes, let's go, let's go. Whoa. Wow. Không phải thằng đấy đâu. Mm. Thằng đấy. Thằng Nam. Oh, no, no, no. Okay, which one is best? Ai đi thôi chắc á. Cái thằng nuôi ra. Let's go. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Nice. Biết gì? Biết gì? Phải số nghe để bà mớiทันเลยnào à? Nàoไม่ทันเลย ไอ้ดุนเนี่ยไม่รู้ทันไหมโอ้รีบเลยโตโต้รก Yes, let's โต go, โต้ let's ร go. กมาโตโต้รกโตโต้รก Okay, from there. อย่าไล่เรื่องกันเด้อมึงทำปลูกแก้มเพียนอยู่แห้งเดียว Heart. ลูกเล็กหักเชฟละ But I don't have a heart though. सो जैसा कि मैंने बताया था, जो मैंने टूर लिया था वो जेम्स बॉन्ड टूर है, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो है वो फानांग बे में पड़ता है। एंड दिस इज़ वेरी फेमस फॉर द मूवी द मैन विद द गोल्डन गन, जो कि 1974 के आसपास ये मूवी रिलीज़ हुई थी। अब देखो, ये जो टूर मैंने किया था वो स्पीड बोट टूर था, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर, और मैं भी यही आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये फास्ट होता है, बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं, जैसा कि हमारे में 5 स्टॉप्स थे, और यूजुअली इंक्लूड्स जेम्स बॉन्ड आइलैंड, सी कैनोइंग जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड कैनोइंग। आप ड्रामेटिक ये जो स्पाइक लाइक ये स्टोन्स है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है, ट्रस्ट में, आप देख ही रहे हो वीडियोज़ में। फिर आपको पैनी फ्लोटिंग विलेज ले जाया जाएगा, साइट सीइंग दिखाई जाएगी अराउंड लाइमस्टोन्स क्लिफ, और कह सकते हैं कि अगर आपके पास समय कम है तो आप यही चीज़ ऐप्ट करना, ठीक है। स्पीड बोट टूर जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे किफ़ायती है मेरे अनुसार। Jim Bond James Bond. Island number 2 Number 2. Jim Bond Island number 2 Here. Okay. Let's go this. Oh, yeah. Banana baby boy baby boy banana Baby boy. Ah. That's honeymoon room. honeymoon boom boom Mm. Oh wow. Cook. Yes, let's go inside, and then we'll get from there. Beep 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 beep. one by one One by one.
ข้ามหรือยังหัวที่ยาไม่ได้เออ No Salman Khan, no. It's over? Okay. Oh,มันมีรก this มัน one. มันมีรก Oh, wow. Really? Wait, wait, wait. Oh, เวทไม่ได้เดี๋ยวข้าวแล้ว no? This way, this way. We came from there. Yeah, either- no Yes, Oh. yes. Please, please, let's go from there. Please. Let's go from there. ये जो सी कैनोइंग आप देख रहे हो, ये सारे के सारे इसी टूर में इंक्लूडेड था। यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी ऑफ दीज़। वैसे देखो, अगर अब प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो स्पीड बोट है वो 1500 से लेके 2500 थाई बाट पर पर्सन लगता है। तो 1500 का मतलब है 40 टू 4300 रुपीज़ के आसपास, मतलब 4300 रुपीज़ के आसपास लगेगा आपको, और ये 10,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन करते हो। ये आपको पूरा का पूरा जो जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड ही कहलाता है, और ये बहुत ही फ़ेमस है उस मूवी के लिए। तो इसके चारों तरफ आपको ये घुमाएँगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो स्पीड बोट है वो अंदर नहीं जा सकता। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर इस प्राइस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो बहुत ही अच्छी डील है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ज़्यादा देखो नहीं। वैसे मैं एक दिल्ली वाले कुछ लड़के से मिला था, एंड दे वर सेइंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप देखो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, तो फिर आप एन्जॉय क्या करोगे, है ना? तो इसलिए एन्जॉय, लाइफ़ को एन्जॉय करो और एक्सपीरियंस करो यार चीज़ों को। कभी इतना मत सोचो कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे हो रहा है। वैसे थाई बात थोड़ा एक्सपेंसिव है, बैंकॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। इवन थाईलैंड के हर जगह मुझे तो कड़ा भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। तो चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी ही होंगी, जैसे ही आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अब मैं उसको बताऊँगा आपको एक-एक करके। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे, नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइज़, मैं जितनी भी जगह घूमा हूँ या फिर जहाँ-जहाँ गया हूँ, मुझे लगता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आज भी बहुत कम है, इसलिए लोग 10,000 में भी पूरा का पूरा मंथ चला लेते हैं, लेकिन आप ऐसे कंट्रीज़ में नहीं चला पाओगे। एनीवे, आगे चलते हैं, फिर आप देखते जाओ ये खूबसूरत सा व्यू, ड्रामेटिक क्लिफ़्स, लाइमस्टोन की बहुत ही खूबसूरत क्लिफ़ है। मुझे लगता है जेम्स बॉन्ड अंडररेटेड है कंपेयर टू फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड सुंदर तो है, माया बे भी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि जेम्स बॉन्ड ज़्यादा सुंदर है। ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू है, बट एनीवे, एन्जॉय। दिस इज़ वेयर आवर कैनोइंग एंड्स। बहुत ही खूबसूरत था, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो, जो थाईलैंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब थाईलैंड में जो भी पहाड़ियाँ हैं, ये सारे के सारे लाइमस्टोन्स हैं, और जो लाइमस्टोन्स की जो क्लिफ़्स होती हैं ना, वो बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यही वो जगह है जहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी बनाई गई थी, द मैन विद द गोल्डन गन, है ना? जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने भी हाथ में गोल्डन गन ले रखा है। वैसे जो हमारी गाइड थी ना, बहुत ही अच्छी थी, और
मतलब शी वाज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग, शी और ही व्हाटएवर यू कॉल हर, शी और ही वाज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग, है ना? और आप जैसा कि देख रहे हो कि मैं अपने बोट के पास पहुँच गया हूँ। अब हम लोग यहाँ से बोट पे बैठेंगे एंड डिनर करने के पहले तो जेम्स बॉन्ड, उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने के लिए जाएँगे। यही वो फ़ेमस निडल निडल वाला क्लिफ़ है जो कि जेम्स बॉन्ड मूवी में दिखाई गई है। बहुत ही खूबसूरत है ना? अब हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पन्निये फ्लोटिंग विलेज, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ही खूबसूरत फ्लोटिंग विलेज है, जहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं। सो दिस इज़ द पैनिये फ्लोटिंग विलेज, जो कि यहाँ पे जितनी भी आबादी हैं सारे के सारे इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। वैसे टूरिस्टिक प्लेस है। आप जैसा कि देख रहे हो कि ये विलेज पूरा का पूरा समंदर के ऊपर बना हुआ है और जितने भी लोग ये टूर लेते हैं, हर किसी को हर किसी का जो स्टॉप होता है लंच का वो यही होता है। और दूर कहीं जो आप देख पा रहे हो वहाँ पे मैं अभी ज़ूम करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा मैंग्रोव है। मैंग्रोव आप जानते होंगे। मैंग्रोव जो होता है वो समंदर के तट पे ग्रो करता है और वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लोरा एंड फ्योना होते हैं। खैर एनीवे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी जब बंगाल जाओगे तो आपको दिखेगा। एनीवे दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप बैठ के लंच करते हो। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं। ऑल्दो अगर आपको सी फूड या कॉन्टिनेंटल फूड पसंद नहीं है, तो आप पहले ही बता सकते हो कि आप वेजिटेरियन हो या फिर आप इंडियन फूड खाना चाहते हो। ऑल्दो आई थिंक वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा मेरे अनुसार, बट मैं तो सब कुछ खाता हूँ तो फॉर मी इट वाज़ ओके। तो मैंने सी फूड खाया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फूड जो रखी हुई थी उसको मैंने ट्राई किया, है ना? यूजुअली मैं फ्राइड चिकन और भी बहुत सारी फ्राइड सूप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने खाई। आप भी देख लो, यही इसी जगह पे आप भी आओगे और इट्स सो ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। ये इस विलेज का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आप कह सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल विलेज फ्रॉम वेयर यू कैन बाय सोवेनिर्स फॉर योर फॉर योर लव्ड वन्स। देखो बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे ऑल्दो ये सारे के सारे चाइनीज़ मेड हैं, लेकिन कुछ आपको वुडन्स मिल जाएँगे, क्लोथ्स मिल जाएँगे, है ना? वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि थाईलैंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग आई थिंक नॉट सिल्क बट कॉटन के लिए बहुत फेमस है। वैसे भी देखो ये भी इंडिया की तरह ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेंगी और यहाँ पे सी से बना हुआ जैसे सी सेल से बना हुआ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा, नारियल से बना हुआ, है ना? नारियल के जो खोखले होते हैं ना, उससे बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, है ना? आप अपने अनुसार, अपने प्राइस के अनुसार, अपने अनुसार आप कुछ भी यहाँ पे खरीद सकते हो। वैसे देखो रिकमेंडेशन में क्या बोलूँ मैं, यूजुअली चाइनीज़ मेड चीज़ें ही होती हैं हर जगह और वो बाद में जाके खराब ही हो जाना है। बट स्टिल बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हैं, सी से बना हुआ चीज़ें आप ले जा सकते हो, तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आपके पैर-वैर कट गए हैं या फिर कुछ हो गया है तो आपके लिए इमरजेंसी यहाँ पे हॉस्पिटल भी है छोटा-सा और व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी एक्सपेंसिव अगेन। तो आप कोशिश करना कि आप सेफ़ली वापस जाना और इसी के साथ ये हमारा छोटा-सा विलेज था। अब यहाँ पे हमने लंच किया, लंच करके वापस हम लोग एक और नए आइलैंड पे जा रहे हैं, जो कि एक छोटा-सा स्टॉप होगा और वो आइलैंड पे बेसिकली हम लोग रिलैक्स करने वाले हैं, जो दिन भर की थकान है ना? उसको आप दूर कर सकते हो। आप समंदर में जाके स्नान कर सकते हो। यू कैन वॉक, यू कैन डू अदर एक्टिविटीज़
जैसे अगर आपको स्कीइंग करना है स्कीइंग कह रहा हूँ मैं वो जो जेट 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 चलानी है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है, जिस आइलैंड पे हम लोग जाने वाले हैं। तो एक तरह से कह लो कि ये रिलैक्स करने के लिए, एक्टिविटी के लिए है। ऑल्दो मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, मैं बस वहाँ पे जाके रिलैक्स किया और थोड़े बहुत क्रैब्स को ढूँढे और मैं वॉक पे चला गया, बहुत लंबे वॉक पे चला गया। यहाँ पे एक-एक व्यू इतनी खूबसूरत है ना कि आप कहीं भी रुक के फ़ोटो ले सकते हो। वैसे रुक तो नहीं सकते, स्पीड बोट है, बट आप कोई भी पिक्चर लो, वो आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और जैसा कि मैं कह रहा था, आप ये वाली भी बोट कर सकते हो। ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, बट काफ़ी स्लो होता है और इसका मुझे लगता है प्राइस 1200 से लेके 1800 या 2000 बात के आसपास होता है, जिसमें कि आप बहुत कम चीज़ कर सकते हो, है ना? ऑल्दो देखो, जितने भी बोट्स आप लोगे, सारे के सारे क्राउडेड होंगे क्योंकि ये जो फीफी आइलैंड है या फिर जो मैं कर रहा हूँ जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर, ये सारे के सारे जो टूर होते हैं ना, वो बहुत ही फ़ेमस टूर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं। तो ख़ैर एनीवे, आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप लॉन्ग टेल बोट ले सकते हो, बट फिर भी इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जब आप आइलैंड पे पहुँचोगे तो वहाँ पे क्राउडेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, ये शिप तो अच्छा है, ये बोट तो अच्छा है, बट स्पीड बोट करना, स्पीड बोट में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आपको लगेगा कि आपके जो पैसे हैं ना, वो वर्थ इट था। 4-5 हज़ार बहुत कम नहीं होता, है ना? इसलिए Look at those crabs. क्रैब आइलैंड। फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग वॉक पे चला गया। वैसे आप इस साइड देखोगे तो बिल्कुल भी कोई भी इंसान नहीं है और मुझे वैसे वैसी जगह थोड़ी अच्छी लगती है जहाँ पे कम लोग होते हैं। आप नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, है ना? तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्पेशली क्रैब्स और फिश देखने के लिए आया था कि अगर कोई दिख जाए। वैसे ये जो आप देख पा रहे हो हमारे सामने जितने भी स्टोन्स हैं, छोटे-छोटे पेबल्स हैं, वो काफ़ी स्लिपरी हैं। तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था, मैं ऊपर की तरफ आगे की तरफ जा रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके का क्रैब्स देखा। आई होप आपको भी इस वीडियो में दिखेगा। वैसे व्यू देखो, व्यू कितना खूबसूरत है। अब देखो, ये छोटा-सा क्रैब है जो कि सी सेल के अंदर छुपा हुआ है। ऑल्दो जो क्रैब्स होते हैं ना, वो जब छोटे होते हैं तो छुप जाते हैं किसी न किसी सी सेल्स के अंदर। फिर जैसे-जैसे बड़े होते हैं वैसे-वैसे वो अपना सेल चेंज करते रहते हैं। Look at these. सारे के सारे crab. Did you see that? You should not go.
pink ones. Looks like these are bones. See. फिर मैं इन पत्थरों से होते हुए फ़िश की तलाश में चला गया। मैं सोच रहा था कि अगर जब समंदर की वेव आएगी तो उसके साथ में भी कुछ फ़िश आ सकते हैं या आए होंगे, तो मैं उसी फ़िश की तलाश में निकल गया और मैं काफ़ी दूर तक गया वैसे। बहुत बहुत ऐसी-ऐसी जगह थी जहाँ पे पत्थरों के बीच में ये जो पानी है, समंदर का जो पानी है, वो आके रुका हुआ था और उसमें बहुत सारे क्रैब्स थे। ऑल्दो मुझे फ़िश तो कहीं मिला नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे क्रैब्स मिले। और वो देखो, क्रैब्स जो होते हैं ना, बहुत फुर्तीले होते हैं और उनको थोड़ी-सी भी आहट होती है ज़मीन के ऊपर या फिर समंदर में या पानी के अंदर, वो बहुत तेज़ी से भागता है। और ये जो छोटे-छोटे रॉक्स हैं, ऐसे पेबल्स तो हैं नहीं, यहाँ पे रॉक्स हैं और इस रॉक्स के बीच में जाके वो छुप जाते हैं। तो अगर आपको भी क्रैब पसंद है, बहुत डिफ़रेंट कलर के क्रैब्स भी मैंने देखे, ग्रीन, थोड़ा-सा ग्रीन या फिर हो सकता है कोरल्स लगे होंगे उस पे, इस वजह से ग्रीन होगा वो, है ना? एनीवे, आप एन्जॉय करो। आई होप यू आर एन्जॉयिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? देखो, बोर्डिंग कर रहे हैं, पूरा बीच खाली है। These are mangrove. See, that's a small crab. अब धीरे-धीरे हमारा समय ख़त्म होता जा रहा था। अब हमें वापस लौटना था। आप वहाँ दूर देख रहे हो बोट जहाँ खड़ी है, वहाँ हम लोग वापस जाने वाले हैं। वैसे आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि इट वाज़ वेरी गुड। आप भी कर सकते हो ये ट्रिप, और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। वैसे मैंने देखो कुछ सी सेल्स कलेक्ट किए थे, ऑल्दो इट्स नॉट अलाउड टू ब्रिंग इट बैक टू इंडिया। फिर हम वापस चल दिए।